पिछली बार तो 5 सीटें जिताई ओवैसी साहब को यहाँ बिहार में। तो उसका क्या नतीजा हुआ उनके साथ? उनके 4 एमएलए समझ गया कि इनका कुछ होना जाना है नहीं 5 लेकर के। ये भारतीय जनता पार्टी से सवाल कीजिए कि जो पिछले मर्तबा विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी को मोरिया से जो है किडनैप करके ले गए थे, और ये कि तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी, उन्होंने क्यों नहीं डिप्टी सीएम बनाया था उनको। कह रहे नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, पर नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे नहीं होंगे ये विधायक तय करेंगे। बिहार को नीतीश कुमार चला रहे हैं, बीजेपी थोड़ी चला रही है जो मतलब वो फैसला लेगी केवल कि ये नहीं होंगे वो होंगे। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम को देख लीजिए, एक नीतीश कुमार का बैग उठाते हैं, एक नीतीश कुमार को पानी का बोतल बढ़ाते हैं। यही हैसियत है हिंदुस्तान में डिप्टी सीएम और डिप्टी पीएम का। तो इस बार क्या करेंगे आप लोग? हम लोग गठबंधन को जिताएंगे और क्या। तो इस बात को मुसलमान को समझना पड़ेगा कि क्या सेक्युलरिज्म की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की है। क्या मुसलमान बंधुआ मजदूर है महागठबंधन का? हिंदुस्तान में धार्मिक राजनीति कभी बर्दाश्त न किया गया है, न किया जाएगा। और हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमान कभी नाखुश नहीं है, एकदम खुश है मुसलमान। आज राहुल गांधी की तरफ अब आई बात असली। राहुल गांधी की तरफ पूरा देश नहीं, पूरा विदेश ताक रहा है, देख रहा है राहुल गांधी की तरफ कि देश का एक ऐसा लीडर जो हिंदुस्तान को सही रास्ते पर ले जाएगा, इन फासिस्टों को उठाकर पटक देगा। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बिहार का मुसलमान क्या सोच रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए सवाल है क्योंकि जब से महागठबंधन ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार और वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है, तब से एक कैंपेन चल रहा है कि मुकेश सहनी जिनके समाज का यानी जिनके जाति का सिर्फ 2% वोट है वो उम्मीदवार है उप मुख्यमंत्री पद के, और मुसलमान जो कि बिहार में 18% की आबादी वाले हैं उनको क्यों अनाउंस नहीं किया कि एक डिप्टी सीएम उनको भी कर देते। तो क्या मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए महागठबंधन को? और ये पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें बीजेपी के लोग भी लिख रहे हैं, जिसमें एआईएमआईएम के लोग भी लिख रहे हैं, जनसुराज के लोग भी लिख रहे हैं। पर जब बीजेपी के लोग लिखते हैं तो हमें सवाल उठता है कि बीजेपी को मुसलमानों से इतनी मोहब्बत कैसे हो गई। लेकिन बिहार का मुसलमान क्या सोचता है, क्योंकि इस बार महागठबंधन ने मिला करके लगभग 30 उम्मीदवारों को उतारा है, मुस्लिम उम्मीदवारों को। बीजेपी 0, जेडीयू 4 और जनसुराज ने लगभग 40 के करीब मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं। 18 राजद ने दिए हैं मुस्लिम उम्मीदवार, 10 दिए हैं कांग्रेस ने, 2 दिए हैं सीपीआई एमएल ने, यानी 30 मुस्लिम उम्मीदवारों को महागठबंधन ने चुनाव में उतारा है। तो क्या इस बार मुसलमान करेगा वोट महागठबंधन को जैसे करते आया है, या फिर इस बार ये जो नैरेटिव चल रहा है कि मुसलमान क्या सिर्फ वोट देने के लिए है, उसको भागीदारी नहीं दी जा रही है, ये नैरेटिव जो है मुसलमानों में आ गया है। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद मोहसिन रजा। मोहसिन रजा साहब। रजा साहब, कल से चल रहा है कि मुसलमान क्या सिर्फ राहुल तेजस्वी को वोट देने के लिए, डिप्टी सीएम अनाउंस नहीं किया, भागीदारी नहीं देते हैं, सिर्फ वोट ले लेते हैं। क्या मुसलमान बंधुआ मजदूर है महागठबंधन का? क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी? कुछ मुसलमान को सियासी शऊर नहीं है। आज हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें आप अपने आप को कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ये भी समझदारी लाना होगा। जब एक तरफ बात हो रही है 80-20 की और एक को एलिमिनेट कर दो 20 को, तो आप हमारे जो भाई हैं हिंदुस्तान के, हमारे हिंदू भाई, खासतौर पर दलित भाई, पिछड़ा अति पिछड़ा, स्वर्ण समाज के गरीब, सब लोग हैं, सब लोग को साथ लेकर के हमको चलना है। और ये गंदी सियासत, धार्मिक सियासत, 18% सियासत, 28% सियासत खत्म करना होगा। इससे कोई फायदा नहीं है। जो मुसलमान इस बात को कह रहे हैं वो मुसलमान कतई हो ही नहीं सकते। उनको अपना जाति मुफाद दिख रहा है, अपनी जाति मुफाद के चलते 18% का रोना रो रहे हैं। मैं तो उनको खुला चैलेंज देता हूं कि घर के अगर 18 वोट उनके हैं, 18 वोट गिरवा दें विरोध में। नहीं गिरेगा। विरोध में? किसके विरोध में? महागठबंधन के विरोध में गिरवा दें, नहीं गिरेगा। उनके घर में खुद विरोध हो जाएगा इस बात को। मुसलमान इस हिंदुस्तान की सियासत में अपने आप को एग्जिस्ट किया है और करेगा उन सेकुलर भाइयों के साथ जो हिंदुस्तान के सेकुलर भाई इस हिंदुस्तान के आइन को बचाना चाह रहे हैं। जब संविधान ही नहीं रहेगा तो तुम 18% और 28% की क्या बात करोगे? हिस्सेदारी तो तब मिलेगी जब तुम्हारा संविधान होगा। यहाँ तो संविधान को ही खत्म करने की बात की जा रही है। हिंदुस्तान का संविधान जिस दिन खत्म होगा मुसलमानों का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो आपको लगता है कि इस बार एक साथ रहेगा महागठबंधन के साथ मुसलमान? महागठबंधन पूरी तरह इंटैक्ट है और महागठबंधन के साथ मुसलमान ही पूरी तरह इंटैक्ट है। पिछली बार तो 5 सीटें जिताई ओवैसी साहब को यहाँ बिहार में। तो उसका क्या नतीजा हुआ उनके साथ? उनके 4 एमएलए समझ गया कि इनका कुछ होना जाना है नहीं 5 लेकर के, 4 चले गए सेकुलर जमातों के साथ।
आप धार्मिक राजनीति कीजिएगा हिंदुस्तान में, वक्ती तौर पे कबूल कर सकता है 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के लिए, लेकिन पूरे भविष्य के लिए हिंदुस्तान में धार्मिक राजनीति कभी बर्दाश्त न किया गया है, न किया जाएगा। तो आप ये जो कह रहे हैं, आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि मुसलमान को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया, इससे आप गुस्सा नहीं नजर आते हैं? मुझे डिप्टी सीएम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ये बहुत अच्छी बात बोली। ये एक झुंझुना है, ये झुंझुना जो मुसलमानों को दिखा। अब कुछ मुसलमान बेखौफ की तरह बात कर रहे मैं हैं बताता कि हूँ, मुझे डिप्टी सीएम नहीं बनाया जा रहा है। मैं बताता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वहाँ 2 डिप्टी सीएम है, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य। मैं कैमरे में बोल रहा हूँ, ये दोनों मेरे अच्छे संबंध हैं दोनों से, तो मुझे पता है कि डिप्टी सीएम होकर के उनकी औकात तो छोड़, गलत लफ्ज हो जाएगा, लेकिन क्या हैसियत है? हजरत आप बिहार के दोनों डिप्टी सीएम को देख लीजिए। एक नीतीश कुमार का बैग उठाते हैं, एक नीतीश कुमार को पानी का बोतल बढ़ाते हैं। यही हैसियत है हिंदुस्तान में डिप्टी सीएम और डिप्टी पीएम का। अडवाणी जी डिप्टी पीएम हुआ करते थे, क्या हैसियत उनके वाजपेयी जी के सामने? यह कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? ये बिना मतलब का रगड़ा है। मुसलमानों को ये समझना होगा, मुसलमानों को बांटने के लिए प्रोपेगेंडा है, बांटने का प्रोपेगेंडा है। अब कुछ मुसलमान इस बहकावे में आ रहे हैं, तो उनको सियासी शऊर सीखना होगा। अगर आप जरा सा भी आप गलती किया, आपके आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी, बता दे रहे हैं। आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। हिंदुस्तान बहुत अभी 2 मुँहे रास्ते पे जा चुका है। एक मुंह है सेकुलर और महागठबंधन का रास्ता, और दूसरा मुंह है फासिस्ट और कॉमनल ताकतें, जिनको ये बताइए, मैं समझना चाहता हूँ, और मैं क्योंकि हमें रेड माइक को देश दुनिया सब जगह देखते हैं और बिहार की तरफ सबकी नज़रें हैं, मैं इसीलिए यहाँ पर आया कि आम लोगों से, आम मुसलमानों से बात करें कि वो क्या सोचते हैं। क्या आपको लग रहा है यहाँ बिहार में होने वाला है? क्योंकि 18% को लेके बहुत सियासत हो रही है। वही जी कहते हैं कि हम एक महागठबंधन में नहीं लिया, हम तो आए थे तेजस्वी के पास, उनको मुसलमानों को वोट चाहिए, सम्मान नहीं देना, और कल से सोशल मीडिया भरा पड़ा है, टीवी चैनल्स पे डिबेट चल रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं ओवैसी साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। ओवैसी साहब कहाँ से आते हैं? तेलंगाना से आते हैं, सरकार में है, वहाँ 62 सीट पे क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं? सरकार ज्वाइन नहीं की। ये बिहार दिखता है उनको, बिहार में आके तमाशा कर रहे हैं बैठ करके। कोई मुसलमान, बता दे रहा हूँ कि मौलवी मुल्ला की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी बात करेगा और अपने बच्चों के भविष्य की बात करेगा। तो आप ये भागीदारी वाले नैरेटिव को बाय नहीं? मतलब नहीं, कोई भागीदारी। मैं तो कह दिया कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और रंगनाथ मिश्रा ने उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बताया सुझाव कि कैसे मुसलमानों की हालत अच्छे से अच्छे किया जा सकता है। तो मुझे जब सरकार ही नहीं रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं रहेगा, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट को कौन लागू करा सकता है? रंगनाथ मिश्रा कमेटी तो पूरी रिपोर्ट दे दिया कि मुसलमानों की हालत को कैसे बदला जा सकता है। तो जब तक महागठबंधन की सरकार राहुल गांधी की क़यादत में, आज राहुल गांधी की तरफ, आई बात असली, राहुल गांधी की तरफ पूरा देश नहीं, पूरा विदेश ताक रहा है, देख रहा है राहुल गांधी की तरफ कि देश का एक ऐसा लीडर जो हिंदुस्तान को सही रास्ते पर ले जाएगा, इन फासिस्टों को उठा कर पटक देगा। मैं एक बात बहुत कहता हूँ, ये बात, और मैं बहुत ज़मीन पर काम करता हूँ, मैंने हमेशा देखा है, लोग कहते हैं और मैं देखा है कि चाहे वो हमेशा जो मुसलमान है, कभी किसी ऐसा हो कि वो किसी मुसलमान को नेता मान ले और नहीं मानता है, नहीं मानेंगे। उसने इंदिरा गांधी को वोट दिया, नेहरू को वोट दिया, उसने मुलायम सिंह को वोट दिया, उसने जॉर्ज फर्नांडिस को वोट दिया, उसने शरद यादव को वोट दिया, नीतीश कुमार को वोट दिया, और अब इस बार क्या करेगा मुसलमान? अल्लाह के फजलो करम से मुसलमान हिंदुस्तान का सेकुलर सोच, सेकुलर वो कभी भी धार्मिक राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो हिंदू राजनीति हो, चाहे वो मुस्लिम राजनीति हो, चाहे वो सिख कोई राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जो अपने उलमाए कराम ने और हमारे नौजवानों ने जो अपने सर को कलम करवाया, उसकी शहादत को हमको नहीं भुलाना है। मौसम में क्या करते हैं आप? हम इंटीरियर डिजाइनिंग एंड डेकोरेशन की जॉब करते हैं। बहुत अच्छा लगा मिलकर। सर ये बताइए कि चुनाव चल रहा है, कल से ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों की आबादी 18% है बिहार में, लेकिन उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया महागठबंधन ने, वीआईपी वाले को, इसको 2% आबादी है। तो पूरा कैंपेन बीजेपी और बाकी लोग चला रहे हैं कि मुसलमान से वोट देने के लिए भागीदारी नहीं मिलती। क्या करेंगे आप लोग इस चुनाव में? देखिए, मसला जो क्या कहते हैं कि तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर और 2% वाले को नायब वजीर आला के लिए घोषित कर दिया गया। देखिए, हमारे लोग ऐसे बिखरे हुए हैं, इसमें ऐसा इंतशार है कि इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है, तो उसका फ़ायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। इनको खुद ही नहीं समझ में आता है कि हमको किस साइड जाना है, कहाँ करना है, हमारे लिए मुफीद क्या है। सब सिर्फ अपने मफाद की चीज़ें सोच रहे हैं, सब अपनी रोटी सेक रहे हैं। इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या करेंगे?
हाँ? आप क्या करेंगे इस चुनाव में? देखिए, हम इस चुनाव में ये करेंगे कि जो उसके लिए मुनासिब चीज़ें हैं, जो हो सकता है, वो चीज़ें हम करेंगे। राहुल तेजस्वी के साथ या नहीं? ये हम नहीं बता सकते ना। अच्छा, अभी डिसाइड नहीं किया? नहीं, डिसाइड हमने कर हम तो बहुत पहले कर चुके हैं, लेकिन हम ये अब कैमरे पे नहीं बता सकते ना कि हम क्या करेंगे या किधर जाएंगे, ये हम नहीं बता सकते ना। अच्छा, जो नैरेटिव चल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे क्या नैरेटिव? कि भाई बीजेपी के लोग जो कह रहे हैं कि मुसलमानों का सिर्फ वोट चाहिए, उनको भागीदारी नहीं दे रहे हैं? लोगों को प्रोपेगेंडा करना है, अभी हंगामा करना है, ये सब चीज़ें चलती रहेगी। ये आप कुछ भी करते तो बीजेपी वाले अपनी चीज़ें चलाते, आरजेडी वाले अपनी चीज़ें चलाते। तो ये तो एक हंगामा है, एक मेला है, मेले में भोपू सब लोग बजा रहे हैं, ये बजता रहेगा। इसका कोई मतलब है ही नहीं। जिसको जहाँ जाना है, जो करना है, ये बीजेपी वाले हंगामा करेंगे ही, ये आरजेडी वाले अपना करेंगे ही। ये सब अपने अपने रास्ते पे जा रहे हैं, उसमें सब लोग अपना भोपू बजा रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं मतलब क्या? क्या वो राय यहाँ के है? एक लीडर है। राय क्या है आपकी? क्या राय मतलब? उनके बारे में क्या सोचते हैं? कैसे नेता हैं? उन्होंने अच्छा एक स्टेप अभी लिया है, उन्होंने दुनिया घूमा है, देखा है, अब उन्हें एक्सपीरियंस आ रहा है, उन्होंने अच्छा स्टेप लिया है और उन्होंने बोला है कि जो प्रूफ दिया है, बहुत अच्छा प्रूफ दिया है। राहुल गांधी आपको ठीक लगते हैं, ठीक नेता? ठीक लगना नहीं लगना तो मैंने बताया नहीं। मैंने जो बताया कि उन्होंने जो स्ट्रगल किया है, ये सक्सेसफुल स्ट्रगल था और ये जो प्रूफ उन्होंने बताया है वो मुनासिब प्रूफ बताया है कि वोट चोरी हुई है। वो चोरी हुई है। हाँ, अब ठीक, ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, बहुत थैंक यू। आपका नाम क्या है सर? दानिश अहमद खान। दानिश साहब, बिहार में क्या सोच रहे हैं आप लोग? मुसलमान के दिल में क्या है? बहुत ओपन इलेक्शंस है, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का जितना भी मेरे लोग हैं, हम सिवान से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरा नाना का घर वहाँ पर है। सिवान हो गया, पटना हो गया, जितने मुसलमान हो, वी आर प्लानिंग कि एक तरफा वोट डालें एंड इट विल बी महागठबंधन। आप लोग महागठबंधन को सोच रहे हाँ, हैं? महागठबंधन सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी टाइम है इलेक्शंस में, कहाँ करवट बदलेगी नहीं मालूम। सर, ये कल से जब से मुकेश सहनी को महागठबंधन ने कहा है कि डिप्यूटी सीएम होंगे, तो सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि अब मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए महागठबंधन, मुसलमान को क्यों नहीं डिप्यूटी सीएम पद पर घोषित किया गया या भागीदारी क्यों नहीं दी जा रही है? और बीजेपी वाले भी काफ़ी लिख रहे हैं इस बार, जो बड़ा सोचने वाली बात है कि बीजेपी को अचानक से बहुत हमदर्दी हो गई। क्या सोचते हैं आप? बीजेपी को मुसलमान से कभी ज़िंदगी में हमदर्द नहीं हो सकता। बीजेपी जो लिखे, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट था कि इन्होंने अनाउंस किया है, लेकिन मैं भी बोलना चाहूँगा, पहले भी तो मुसलमान लोगों को मिनिस्ट्रीज़ मिली है, अच्छे पद मिले हैं, नॉट डिप्टी सीएम, नॉट सीएम, लेकिन पद तो अच्छे मिले हैं। ऐसा तो नहीं कि मुसलमान लोगों को कम्प्लीटली इग्नोर किया गया है। और आई थिंक सो मुसलमान के लोग अगर यहाँ पर महागठबंधन को वोट नहीं देंगे तो वोट बटेगा एंड देन इट विल बी ऑल बीजेपी एंड एनडीए। आप बोल रहे हैं मुसलमान का वोट बटना नहीं चाहिए? बटना नहीं चाहिए, एक तरफा करना चाहिए, जहाँ ही पड़े एक तरफा पड़े। फॉर मी आई थिंक सो इट विल बी महागठबंधन, और कोई कुछ नहीं कर सकता है। और कुछ नहीं कह सकता। आपका नाम क्या है? डॉक्टर मोहम्मद साहिल हुआ। तो पढ़े लिखे हैं आप, जी बिल्कुल पढ़े लिखे हैं। क्या सोच रहा है कि मुसलमान बिहार का क्या सोच रहा है? बटा हुआ है या फिर एक साथ? क्योंकि इस बार 30 कैंडिडेट महागठबंधन ने दिए हैं, जेडीयू ने 4 दिए हैं, AIMIM भी लड़ रही है, ओवैसी साहब ने भी दिए हैं, 25 सीटों पर लड़ रहे हैं, 23 मुसलमान दिए हैं उन्होंने। मुसलमान बटेगा या फिर एक साथ रहेगा? क्या लग रहा है? हमें समझ नहीं आ रहा है इस बार। नहीं, मुसलमान इस बार एकदम एकजुट होकर के और संविधान वर्सेस जो है, जो फासिदवाद ताकते हैं, उससे बचाने के लिए मुसलमान एकजुट होकर के इस बार महागठबंधन को वोट देगी। महागठबंधन को वोट देगी। लेकिन ये लोग बहुत चल रहा है मीडिया, सोशल मीडिया पर, और कल तमाम चैनल्स पे डिबेट भी हो रही है कि जो मुसलमान हैं जी उन्हें 2% जो है 2% वाले मुकेश सहनी को डिप्यूटी सीएम बना दिया और मुसलमान से वोट देने के लिए है। ये तो बिल्कुल होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये महागठबंधन का सरासर नाकामी है। इसको इस तरीके से ये मुसलमानों में जो है, इस तरीके से मुसलमानों में नफरत हुआ है महागठबंधन के प्रति, लेकिन मुसलमानों के पास अभी उस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं है, जिस तरीके से अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो अभी फिलहाल कह रहे हैं बटना नहीं चाहिए महागठबंधन। हाँ, एक तरफ वोट देना चाहिए, महागठबंधन को बटना नहीं चाहिए। और महागठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व है वो तेजस्वी जी है, राहुल जी है, उनको इस पर विशेष गहन चर्चा करना चाहिए और सोचना चाहिए कि मुसलमानों का जो हक है 18% वोट की आबादी से उनको मिलना चाहिए। जी तो समझ भाई, ये बताओ थोड़ा तो क्या है कि आप लोग जो है कल से चल रहा है सोशल मीडिया पर, बोल देंगे कि महागठबंधन वाले वोट तो मुसलमानों को लेते हैं, लेकिन डिप्यूटी सीएम अनाउंस कर दिए VIP पार्टी जिसके 2% वोट है,
जिनकी जाति के, पूरा चल रहा है सोशल मीडिया पे, बीजेपी वाले भी लिख रहे हैं, जनसुराज वाले भी लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं, MIM वाले भी लिख रहे हैं। देखिए अभी चुनाव का दौर है, चुनाव चल रहा है, तो जो भी हमारे पार्टी के तरफ से जो निर्णय लिया गया है कहीं ना कहीं सोच समझ के ही लिया गया होगा, क्योंकि लोग अभी बहुत तरह का उस्काएंगे कि आपको ऐसा नहीं किया गया, डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया, मुसलमानों को ये नहीं। मुसलमानों को सोच समझ करके अपना वोट देना है, डिप्टी सीएम नहीं देखना है कि डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। हमारे हक में कौन अच्छा कर रहा है, कांग्रेस अच्छा कर रही है या भाजपा अच्छा कर रही है, समझ गए। इसको देखते हुए हर मुसलमान को वही सोचना है, डिप्टी सीएम के लिए नहीं सोचना है। डिप्टी सीएम के लिए नहीं सोच रहे। मैं सबको सबसे बात करूंगा आज, मैं इसीलिए आया हूँ। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद खालिद नसीरुद्दीन। सर ये कल से चल रहा है कि भाई मुसलमान क्या करेगा बिहार का, 2% की आबादी है मल्ला की, और वो दे दिया VIP को डिप्टी सीएम का पद। कल से सोशल मीडिया पर लोग जोर लगाए हुए हैं कि महागठबंधन जो है लो वोट तो लेता है मुसलमानों के, लेकिन जब पद देने की बारी आती है तो पीछे हट जाता है। क्या सोचते हैं? गलत, बिल्कुल गलत है। ये नैरेटिव बना दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग के साथ क्या है, क्या ये मसला क्या है इसमें? अगर हमारा वोट है इतना परसेंट, जितना भी परसेंट है, और नहीं 18% बिल्कुल मिल रहा है, और क्या मिलेगा? उसको एडजस्ट किया जाता है गठबंधन में। आप बात समझिए, हम हर को खुश करना है, और हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुसलमान कभी नाखुश नहीं है, एकदम खुश है मुसलमान। तो इस बार क्या करेंगे आप लोग? हम लोग गठबंधन को जिताएंगे, और क्या? हम लोग महागठबंधन को जिताएंगे, और पूरे बिहार के मुसलमान इस पर इकट्ठा हो चुके हैं, एकजुट हो चुके हैं। इंशाअल्लाह सब लोग देश की हालत को देखते हुए ओवैसी जी के बारे में क्या कहेंगे? मैं ओवैसी जी तो बस वोट काटते हैं, अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आ जाए गठबंधन में, मैंने उन्होंने हमको ले लीजिए, नहीं लिया गया। ठीक है, हम लोग का अपना कैलकुलेशन है ना। कह रहे हैं कि मुसलमान से सिर्फ जो है दरी बिछाएगा। गठबंधन का अपना कैलकुलेशन है शुरू से, वो कैलकुलेशन को कैसे ये करेगा? जो भी है हम अपने हिसाब से करेंगे। अब ओवैसी साहब कह दिए, उधर से फिर और दूसरी टीम आएगी, हमको ले लीजिए, तो सबको लेते रहे हम। हमारा अपना गठबंधन है, हम अपने गठबंधन पर कायम है। ठीक है सर, रुकिएगा। आपका नाम क्या है? समी इकबाल। इकबाल साहब क्या सोच रहे हैं, क्या इस बार वोट बटेगा मुसलमान का? मुसलमान का वोट बटना नहीं चाहिए, एक जगह जाना चाहिए, और इंडिया गठबंधन को देना चाहिए। क्योंकि देश की जो हालात है, जो लोगों को बांटने का, तोड़ने का, देश को तोड़ने का, इसको देखते हुए इंडिया गठबंधन को वोट देना चाहिए। ये तो कह रहे हैं कि सरकार भी बदलना चाहिए। मुसलमान को डिप्टी सीएम अनाउंस नहीं किया। उसके लिए कोई बात नहीं है, उसके लिए कोई बात नहीं है। डिप्टी सीएम को बनना है, हमको बराबर का हिस्सा मिलता है। कैबिनेट मिनिस्टर, राज मिनिस्टर मिलता है, हमेशा मिलता आया है। गठबंधन के साथ इंडिया गठबंधन जो भी देता है इंसाफ के साथ देता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बटेगा नहीं मुसलमान? नहीं बटना चाहिए। मुसलमान अगर बट रहा है तो बीजेपी को जितावेगा, जहाँ से कटेगा बीजेपी को जीतेगा। इसलिए मुसलमानों को नहीं बटना चाहिए, एक जगह वोट जाना चाहिए और इंडिया गठबंधन को देना चाहिए। सर आपका नाम क्या है? साद अहमद। साद साहब क्या करते हैं आप? पॉलिटिक्स करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के जनरल सेक्रेटरी स्टेट के। अरे आप लोग तो बताइए, आप लोगों ने डिप्टी सीएम पद पर बना देते एक मुसलमान, क्या हो जाता? ये भारतीय जनता पार्टी से सवाल कीजिए कि जो पिछले मर्तबा विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी को मौर्या से जो है किडनैप करके ले गए थे, और ये कि तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी, उन्होंने क्यों नहीं डिप्टी सीएम बनाया था उनको? आज पूरा मल्लाह समाज जो है भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रहा है। मुसलमान तो वोट देता रहे कि आप लोग ग्रांटेड लेते हैं मुसलमानों को कि 18% मुसलमान है तो देगा ही देगा। डिप्टी सीएम अनाउंस कर देते, क्या है ये लोगों को? ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान किसको वोट देगा, और हमें डिप्टी सीएम की ज़रूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि तुम डिप्टी सीएम बनाने और मल्लाह समाज के जो विकास के लिए तुम उसको उठा करके ले गए थे मौर्या से पिछले 2020 में, क्या हुआ? क्या तुम्हारे यहाँ से उठ करके गए हैं? और राष्ट्रीय जनता दल ने उनको वो मान सम्मान दिया मल्लाह समाज को, कि आज उनको डिप्टी सीएम, और बिहार जैसे स्टेट का उनको सीएम बनाया। डिप्टी सीएम क्या है? सीएम के दर्जे में होता बनाया जा रहा है। मुसलमान को क्या मिला? भाई मुसलमानों के मसाइल से राष्ट्रीय जनता दल ने कभी जो है आँख नहीं वो किया है। जो भी हमारे मसले हैं प्राथमिकता से उसको लालू प्रसाद यादव ने हल किया है। जब भी सरकार बनी है, मुसलमानों को जो है मुनासिब नुमाइंदगी मिली है, चाहे अभी 17 महीने की सरकार हो या 2015 में जो है महागठबंधन में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी,
उसमें भी कई कई वजारतें, कई कई मंत्रालय हमारे पास मुसलमानों के पास थी। तो अब भी सरकार बनेगी तो ऐसा होगा। और लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के लिए जाना चाहते हैं, किसी समाज के साथ उनकी तरफ से अन्याय नहीं होगा। ठीक है, आपका नाम क्या है सर? कैसर नाम। कैसर भाई, ये बताइए, कल से सोशल मीडिया पर ये लिखा जा रहा है कि 2% वोट है मुकेश सहनी का, उनको डिप्टी सीएम अनाउंस कर दिया गया, लेकिन जो 18% मुसलमान हैं उसको क्या मिला? वो क्या महागठबंधन को सिर्फ वोट दे, भागीदारी नहीं मिलती? क्या करेगा मुसलमान? आहिस्ते से बोलिए, वरना लोग सुन लेंगे तो हिंदू मुसलमान हो जाएगा। हो सकता है तेजस्वी यादव कहेंगे मुसलमान उनके पास जाएगा, तो तेजस्वी यादव इस बात को कहेंगे कि ज़रा ऐसा है कि इलेक्शन के बाद जो है ना इस चीज़ को अनाउंस करेंगे, क्योंकि अभी अनाउंस करने से हिंदू मुसलमान हो जाएगा। इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान सेकुलरिज्म का जिम्मेदार नहीं है ना। क्या मुसलमान सेकुलरिज्म का जिम्मेदार है? और हमेशा इस बात को कह करके कि हिंदू मुसलमान हो जाएगा, हिंदू मुसलमान हो जाएगा, मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन को और मुसलमानों के हक को मारा जा रहा है। चाहे कोई पार्टी हो, हम ऐसा नहीं कहते कि राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस, जितनी भी सेकुलर पार्टियां जो भाजपा के खिलाफ मुसलमानों को डरा रही हैं, ये कह रही हैं कि भाई वोट दो नहीं तो भाजपा आ जाएगी, हम ये कहते हैं कि ये कब तक चलेगा? ये जब तक कि मुसलमानों की, ये गलती उनकी थोड़ी है, ये तो गलती हमारी है। हमारे अपने अंदर ईमान की इतनी कमज़ोरी आ गई और हमारे अंदर इतना खौफ ज़दा हो गया मुसलमान कि वो किसी भी हालत में खड़ा है तेजस्वी यादव की बात को सुनने के लिए। अभी आप सुन लीजिए, कितने लोग कहा लोगों ने कि एक तरफ वोट दो, मुसलमान का वोट बटे नहीं, क्यों भाई? तो भाजपा आ जाएगी। अरे क्यों इसको भाजपा से डराया जा रहा है? क्या यूपी में मुसलमान जी नहीं रहे हैं? भाजपा की तो सरकार है वहाँ पर, मुसलमान जी नहीं रहे हैं भाई, यूपी में मर गए सारे के सारे, परेशानियों में हैं। लेकिन जब तक मुसलमान इन परेशानियों से गुजरेगा नहीं और जब तक आगे आके खड़ा नहीं होगा और अपने हक की बातों को नहीं कहेगा, हक नहीं मिलने वाला। तो इस बार क्या करेगा मुसलमान बिहार चुनाव में? क्या करेगा? वक्त आएगा तो बताएगा मुसलमान को तो इस फैसला लेना पड़ेगा कि उसको क्या करना चाहिए। क्या वो इसी तरह से हिंदू मुसलमान की बातों को कह करके उसको डरा करके कि हिंदू आहिस्ते बोलो, हिंदू मुसलमान हो जाएगा? आप श्योर है कि आप तेजस्वी यादव से पूछ लीजिएगा, वो ये कहेंगे कि मैं इलेक्शन के जब सरकार बनेगी तो मैं मुस्लिम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा। वो हल्के से आपको कहेंगे अनऑफिशियली, अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये हिंदू मुसलमान का मामला हो जाएगा। तो इस बात को मुसलमान को समझना पड़ेगा कि क्या सेकुलरिज्म की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की है, दूसरे लोगों की नहीं है? क्या हिंदुस्तान की आज़ादी में और हिंदुस्तान के बनाने में क्या मुसलमानों का इक्वल और लोगों के साथ रोल नहीं रहा है? बिल्कुल है। तो फिर हमें हमारा पूरा हक मिलना चाहिए। और हम तो इस बात से भी एतराज़ है कि हमें अल्पसंख्यक समाज ना बोला जाए, हमें पूरी मुस्तैदी के साथ मुसलमान बोला जाए कि मुसलमानों का ये हक उन्हें देना है। तो ये तो आपने बात की, ठीक है, इम्पोर्टेंट। मैं इतने साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, पर ये बताइए कि मुसलमान के लिए आज कौन सोच रहा है? नहीं, मुसलमान को खुद अपने लिए सोचना पड़ेगा। वैसे साहब कहते हैं मैं मुसलमान के लिए सोचता हूँ, क्या अब्दुल सिर्फ दरी बिछाएगा? वो कहते हैं कि अब्दुल क्या सिर्फ दरी बिछाएगा? वोट आप अखिलेश ले लेते हैं, कांग्रेस ले लेते हैं, तेजस्वी ले लेते हैं कि मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा, भागीदारी नहीं मिलती है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? हम उनकी इस बात से सहमत नहीं हैं। आज के इस इलेक्ट्रल ज़माने में मुसलमान अकेले अगर वो चलेगा तो उसकी आज तादाद की बात होती है। आप जब तक किसी 51% नहीं होंगे आपकी बात नहीं कि सुनी जाएगी, तादाद की बात है ना। तो मैं उस बात पर, ओवैसी साहब की इस बात पर सहमत नहीं हूँ। हमें तो मिलजुल कर इस समाज को, अपने समाज के साथ मुसलमानों को, आज के दिन में दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, इन समाज को, मुसलमानों को अपने साथ लेकर के चलना पड़ेगा और इनके सामने एक बात कहनी पड़ेगी। अकेले वाली बात जो है ना, अकेला चलो, इसमें मुसलमान कभी कामयाब नहीं हो सकता है। कामयाब नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात कही कि मुसलमान को भी सोचना चाहिए। और हम तो इस बात को मानते हैं कि बराबरी की बात है, दूसरी दृष्टि से मुसलमान को ना देखा जाए, दूसरी दृष्टि से नहीं देखा जाए। हम भी इसी देश के पैदा है, हमारा भी उतना ही इक्वल कंट्रीब्यूशन यहाँ की आज़ादी में है और हर चीज़ों में है। हम कमियां हैं हमारे अंदर, हम तो यही बात कह रहे हैं ना कि हमारी कमियां हैं। मुसलमान को जागना चाहिए, अपनी कमियों को दूर करनी चाहिए, ईमान की ताकत को मजबूत करो और अब मजबूती के साथ इनके सामने अपनी बात को रखो। अभी तक क्या कह रहे हैं लोग? चर्चा क्या है चुनाव को लेकर मुसलमानों की? अभी चर्चा कुछ भी नहीं है, अभी मुसलमान इसमें है। देखिए होगा क्या एंड ऑफ द डे, ये इन्हें समझना चाहिए। ये समझते नहीं इस बात को। मुसलमान एग्रेसिव वोटिंग, कोई भी वोट को आप एग्रेसिव वोट नहीं कराइएगा। यही होगा 10 की जगह पर 5 वोट पड़ेगा, अरे 10 की जगह पर 12 वोट पड़े। हमेशा इस बात की कोशिश होनी चाहिए। जब आप किसी को हिम्मत बढ़ाओगे,
उसको हिम्मत बढ़ाओगे तो वो 10 की जगह पर 12 वोट करेगा। ज़रूरत इस बात की है आज के दिन। इस बात की है, ठीक है। फ़हीम भाई आइए बात करेंगे आपसे भी। अरे और लोगों को भी बुला लेंगे आप। अरे अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऑफिशियल बात नहीं करनी है। ये बताइए, आप यहाँ के जिम्मेदार आदमी हैं। देखिए जन स्वराज वाले भी यहाँ अपना पर्चा वर्चा बांट रहे हैं, दिखा दीजिए कि जो है नमाज के बाद जो है, ठीक है, अच्छी बात है। फ़हीम भाई कैसर भाई रहे, ये बताइए, मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा ये कहा जा रहा है, उसको भागीदारी नहीं मिलेगी। मुसलमान क्या सिर्फ महागठबंधन को वोट देने के लिए, तेजस्वी को वोट देने के लिए है, राहुल को वोट देने के लिए है? डेप्यूटी सीएम अनाउंस नहीं किया, ये पूछ रहे हैं लोग, और पूरा एक कैंपेन चल रहा है। क्या सोचते हैं आप? कोई ये मुद्दा नहीं है, नहीं अनाउंस किया गया, इससे हमारे नज़र से ये कोई चीज़ नहीं है। सब मिलजुल करके हम लोग समाज को बनाएं, अच्छा समाज बनाएं, सेकुलरिज्म करें, शांति माहौल बनाए रखें, इस पे हम लोग का यकीन है। ये डिप्टी सीएम और सीएम के बाद में हो सकता है। ये बीजेपी वाले इसको डाइवर्ट करें, इस मुद्दा बना रहे हैं, इसको बीजेपी वाले मुद्दा बना रहे हैं। 2% है हमारे हिसाब से। इन सब चीज़ों पे नहीं पड़ना चाहिए। अभी हम लोग को है कि यूपीए की सरकार किसी तरह से बन जाए यहाँ पर, तो हम लोग शांति माहौल बना रहे, यही जैसे सिलसिला चल रहा है, अच्छा शांति से माहौल बना रहे। मेन मुसलमान शांति चाहता है, और जो डेवलपमेंट का काम है वो हो, ये सब वो, इन सब मुद्दों पे नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मुस्लिम नहीं होना, एकदम नहीं होना चाहिए। हम लोग कौन कह रहा है कि भाई 2% वाले को डेप्यूटी वाले लोग ये सब कर रहे हैं ना, उधर वाले लोग कौन? उधर वाले लोग बीजेपी ग्रुप कर रहा है ये सब। नीतीश कुमार जी भी ने भी 4 कैंडिडेट दिए हैं मुसलमान, और वो सेकुलर छवि उनकी मानी जाती रही है, लेकिन इस बार मजबूरी है। जेडीयू के वाले हम लोग क्या बता पाए, उनकी मजबूरी है ये सब, इनकी मजबूरी है। वो इस तरह के दबाव में है, वो मेंटल प्रेशर में है, जिस तरह का अभी सेटअप हो गया जेडीयू का, उनके बारे में हम लोग क्या बोले, वो तो सभी लोग देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं जिनके। तो इस आप कह रहे हैं कि महागठबंधन को वोट देना चाहिए, ठीक है। आपका नाम क्या है? बोलिए। मेरा नाम डॉक्टर वारसी हुआ। डॉक्टर वारसी। डॉक्टर वारसी, आप तो युवा हैं, क्या सोचते हैं इस बार चुनाव में क्या होना चाहिए? देखिए, चुनाव में सबसे पहले जो है जनता दल यूनाइटेड जिस पार्टी के साथ रहे, चाहे वो एनडीए गठबंधन के साथ जब रहती है तो वो बीजेपी को कंट्रोल करके रखती है। बिहार में दंगा फसाद, जातीय उन्माद नहीं होने देता है। वही जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार अगर राजद गठबंधन के साथ चले जाते हैं तो वो उधर नहीं, आरजेडी को नहीं कंट्रोल करके रखते हैं, तो ये उनका अच्छा चीज़ है। इसलिए नीतीश कुमार को हम युवा लोग पसंद करते हैं। उनकी छवि जो है 2005 से 20 तक जो उन्होंने सरकार चलाया है, काफ़ी अच्छा बिहार में विकास हुआ है। रोड का जाल बिछा हुआ है, देख सकते हैं आप, बिजली का हाल काफ़ी अच्छा हो गया। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को मुसलमान वोट नहीं देगा, जैसे हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है। नीतीश कुमार जिस गठबंधन के साथ जाते हैं वो अपना कंट्रोल, इस बार कह रहे हैं कि वो जहनी तौर पर सही नहीं। बीजेपी खुल के नहीं कह रही कि वो सीएम होंगे, वो कह रहे हैं कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे कि सीएम कौन होगा। ये बात आप लोग सुन रहे हैं, सोच रहे हैं कि हो सकता है कि नीतीश कुमार सीएम ना हो तब? देखिए, हम लोग का यही चाहता है कि जदयू का सीट अच्छा है, विधायक ज़्यादा से ज़्यादा जीत कराएं, ताकि वो सरकार में उसकी अपनी पकड़ रहे, बीजेपी भी अपने मनमानी न कर पाए। ये हमारी चाहत है, बीजेपी अपनी मनमानी ना कर पाए। यस। आइए, आप भी युवा हैं, आप भी आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैश हुआ। कैश, क्या करते हैं आप? अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तैयारी करते हैं। सुन रहे हैं सब माहौल क्या चल रहा है इस बार चुनाव में? आप तो पढ़ते लिखते हैं, सब जानते पहचानते हैं। क्या सोच रहा है युवा मुसलमान इस बार बिहार का? हम चाह रहे हैं विकास हो। बिहार में मेडिकल व्यवस्था बहुत बेकार है, मेडिकल कॉलेज की कमी है। जैसे समस्तीपुर मेडिकल कॉलेज की शिलान्यास हो चुका है, लेकिन अभी तक एडमिशन नहीं हो रही है। वहाँ एनएमसी का वो नहीं आया है। गोपालगंज में है, सारण में है, मेडिकल कॉलेज की बहुत कमी है। यहाँ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की कमी है। जैसे बंगाल में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, 5 लाख पर ईयर में बच्चे लोग एडमिशन ले पाते हैं, तो मिडिल क्लास लोग अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ जो भी कॉलेज हैं 15 लाख पर ईयर, 16 लाख, 20 लाख पर ईयर है, मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर कह रहा है कि विकास होना चाहिए। तो इस बार किसके कौन है आपके दिल में? युवा मुस्लिम जो वर्ग का लड़का है वो क्या सोच रहा है, किसको वोट देंगे आप लोग? जो लोग विकास की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात, चुनाव में तो सब कहते हैं विकास बातें, चुनाव में सब कहते हैं विकास करेंगे। नहीं, हम अपने क्षेत्र में देखेंगे जो सबसे अच्छे लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, उसमें जो सबसे पास ऑप्शन है एनडीए, पार्टी नहीं देख रहे हैं हम, महागठबंधन, कैंडिडेट जो अच्छे, जन स्वराज, AIMIM, 4 ऑप्शन में से कौन ठीक लग रहा है आपको? जो कैंडिडेट मेरे क्षेत्र में अच्छे होंगे हम उनको देंगे। पार्टी हम नहीं देख रहे हैं। पार्टी नहीं देख रहे, ये अच्छी बात है। कैंडिडेट देख रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है, जो सबको करना चाहिए। और AIMIM को तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। किसको? AIMIM को, ओवैसी जी को सपोर्ट नहीं कर रहे? बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। क्योंकि अगर हम भाजपा के कुछ मुद्दों से हम इख्तलाफात रखते हैं तो हम उनसे भी रखते हैं, क्योंकि वो भी धर्म
के बात करते हैं और ओवैसी जी भी धर्म को लाते हैं राजनीतिक में। हम इस चीज़ को अलग रखना चाहते हैं। धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहते हैं। युवा देख लीजिए कितनी अच्छी बात की कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहते हैं। ये युवा कह रहा है हम अगर बीजेपी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो हम AIMIM यानी ओवैसी जी से भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आपका नाम? मेडिकल कॉलेज के बारे में आप थोड़ा मुद्दा उठाइए। मेडिकल कॉलेज की बहुत कमी है बिहार में। मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, युवा नौकरी की बात कर रहा है, मेडिकल की बात कर रहा है, उसके दिमाग में डिप्टी CM फलाना ढिमकाना नहीं है। ज़्यादा सेमी गवर्नमेंट 5 लाख पर ईयर में, जैसे बंगाल वगैरह में वो मिले कि हम लोग मिडिल क्लास अफोर्ड कर लें। गवर्नमेंट सीट में अगर हम नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम वहाँ अफोर्ड कर लें हम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शहजादा कुरैशी नाम हुआ। क्या करते हैं आप कुरैशी साहब? पार्टी से जुड़ा हूँ, जनता दल यूनाइटेड, JDU से। JDU जुड़े हुए हैं तो आप तो कहेंगे ही कि JDU को दीजिए वोट इस बार, नीतीश जी को मजबूत करिए। भाई आप इनको नहीं दीजिएगा तो किनको दीजिएगा? आज बिहार की इस बार 4 मुसलमान दिए हैं सिर्फ JDU ने। हाँ, पार्टी को जो बेहतर फैसला लगा उन्होंने किया। तो फिर आप ये क्या कह रहे हैं? आप सब लोग कल से चला रहे हैं कि 2% वाले को डिप्टी CM बना रहा है महागठबंधन, मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा। तो फिर आप अपने नेता से बोलिए ना कि आप दीजिए 50 मुसलमानों को टिकट। भाई इससे पहले भी मिला था, 10 लोगों को भी मिला था टिकट, इस बार तो 4 को मिला। हाँ, तो सिचुएशन के हिसाब से पार्टी निर्णय लेती है ना, क्या करना है पार्टी। नीतीश जी बता, नीतीश जी को CM तो बना नहीं रही बीजेपी, कह तो नहीं रही है कि हम बनाएंगे। बीजेपी मालिक थोड़ी है, वो तो कह रही है। अरे बिहार के मालिक नीतीश कुमार हैं, बिहार के डॉक्टर नीतीश कुमार हैं, बिहार को नीतीश कुमार चला रहे हैं। बीजेपी थोड़ी चला रही है जो मतलब वो फैसला लेगी कि अब कि ये नहीं होंगे, वो होंगे, वो नहीं होंगे, वो होंगे, ऐसा कुछ थोड़ी है। और ये बिल्कुल तय है। बीजेपी नहीं कह रही है, कह रही नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, पर नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे नहीं होंगे ये विधायक तय करेंगे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने सही कहा है, जो सही है वो कहा है उन्होंने। मुसलमान क्यों नीतीश को वोट दे? क्यों दें? मुसलमानों के लिए जो काम उन्होंने किया है, कब्रिस्तान की घेराबंदी से लेकर जितनी भी बिहार में विवादित कब्रिस्तान थी सभी की पूरी, जी हाँ, वक्फ पे तो बीजेपी के साथ चले गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसके अरे क्या बात कर रहे हैं? वो वोट दिया उन्होंने समर्थन किया है, तो चले जाते वक्फ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। जो कानून आया था उसमें उन्होंने संशोधन किया, उसके बाद उनका क्या संशोधन किया बताइए? हम बता रहे हैं, मैंने पढ़ा है, वक्त उन्होंने कवर किया, बताइए क्या संशोधन? क्या पढ़ा है आपने? लल्लन सिंह ने कहा, सुनिए मेरी बात, अरे सुनिए सर, मैं पत्रकार हूँ, पढ़ा लिखा पत्रकार हूँ। मेरी बात, लल्लन सिंह ने पहले दिन बयान दिया कि मुसलमान पुरानी जो भी पुरानी कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि इतने साल पुरानी वो जो जगह है। वक्फ बाय यूजर तो खत्म कर दिया इसमें, नहीं मानी गई ये बात। ये जो आप बोल रहे हैं क्लॉज कोर्ट में भी लंबित है। अरे कुछ लंबित नहीं है, अरे कोई लंबित नहीं है, आ गया इंटरिम से था। आगे बढ़िए आप वहाँ से। अरे सर नहीं, जो इंटरिम से, देखिए हमारा काम है, तय है नीतीश कुमार, वो ठीक है आप बोलिए, लेकिन अगर वक्त पर टेक्निकल बात बोलेंगे तो 30 फिर से नीतीश तय है ये। तो ये देखिए आपने, उन्होंने बात बोला, लेकिन उन्होंने एक बात बोली कि मुसलमान सेकुलर करता है, लेकिन सेकुलरिज्म की जो ठेकेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की नहीं है। सेकुलरिज्म की जितनी जिम्मेदारी मुसलमान के कंधों पर है, सेकुलरिज्म की उतनी ही ठेकेदारी हिंदुओं के कंधों पर भी है और होनी भी चाहिए। सिर्फ आप मुसलमान से एक्सपेक्ट करें कि मुसलमान ये करे, मुसलमान वो करे, मुसलमान ये नहीं करता, मुसलमान वो नहीं करता। आप क्या करते हैं? आप भी अपने गिरेबां में जाके देखिए कि आप जैसे किसी हिंदू को ट्रीट करते हैं, क्या आप उसी तरीके से किसी मुसलमान को ट्रीट करते हैं? आप अपनी जहनियत में झांकिए, अपने आप से सवाल पूछिए और उसके बाद सवाल कीजिएगा किसी मुसलमान के ईमान पर, किसी क्रिश्चियन के ईमान पर, किसी बुद्धिस्ट के ईमान पर, किसी दलित के ईमान पर। ये बात अंत में कहनी बहुत ज़रूरी थी हमें। सहयोगी मुन्ना और शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।